श्री भक्तमाल जी के आश्रय में वैष्णवाचार्य विलास मंजरी जी के अवतार श्री जीव गोस्वामी पाद के पावन चरित्र को श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। और आज इन 3 दिवसीय उत्सव का तीसरा एवं विश्राम का दिवस है। कल श्री जीव गोस्वामी पाद के चरित्र अंश को हम श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार विलास मंजरी जी ने जीव गोस्वामी जी के रूप में अवतार धारण किया, किस प्रकार 3 वर्ष की आयु में उनको महाप्रभु का दर्शन और उनका श्री चरण स्पर्श प्राप्त हुआ, और फिर कैसे उनकी विधवा माता ने उनको पाला और कैसे बाल्यकाल में ही जीव गोस्वामी जी को दिव्य दिव्य अनुभव होने लग गए। और 15 वर्ष की आयु आते आते तो उनके हृदय में विरह और वैराग्य उच्च कोटि का हो गया, और परिणाम स्वरूप आपने गृह त्याग का निश्चय किया। श्री जीव गोस्वामी पाद की माता जी ने कैसा सत्संग अपने पुत्र को दिया था, और अंततः आज्ञा दे दी थी कि जिस पथ पर श्री रूप गोस्वामी जी गए हैं, जिस पथ पर श्री सनातन गोस्वामी जी गए हैं, उसी पथ का तुम अनुसरण करो। और 15 वर्ष की आयु थी उस समय जीव गोस्वामी पाद की, जब आप सदा के लिए अपनी माता जी को प्रणाम करके चल पड़े। और धन्य थी वह माता जो कि विधवा थी, पति का देहांत हो चुका था। उनके दोनों बड़े जेठ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो उनको पुत्री की तरह मानते थे, वो वैराग्य लेकर के जा चुके थे। और उस माँ की अंतिम आशा, अंतिम सहारे जीव गोस्वामी जी ही थे। पर धन्य है जननी जन तो भक्त जन, कै दाता कै शूर, ना तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। इस पंक्ति को जीव गोस्वामी जी की माता जी ने सार्थक किया और सदा के लिए अपने बेटे को विदा कर दिया। जीव गोस्वामी जी तो लगभग 100 वर्ष की आयु तक धरा पर विराजमान रहे, लेकिन दोबारा कभी उनका उनकी माता जी से मिलना हुआ, ऐसा ग्रंथ में नहीं लिखा। चूंकि मां ने भी इस संसार की नश्वरता को अनुभव कर लिया, और जीव गोस्वामी जी ने भी छोटेपन में ही अनुभव कर लिया। अपने से भजन नहीं हो पाता, हमारा मन भगवान में नहीं लगता है, और जीव गोस्वामी पाद को है तो माँ बेटे का संबंध कितना प्रगाढ़ होता है। लेकिन माँ ने भी, अब बच्चे के प्रति ममता तो होती है शरीर की, लेकिन माँ ने उस ममता को पीछे कर दिया और उन्होंने जीव गोस्वामी पाद को उस भगवत प्रेम वाली यात्रा पर भेज दिया।
और श्री जीव गोस्वामी जी चल पड़े। कहां चले हैं? सबसे पहले जीव गोस्वामी जी श्री नवद्वीप धाम आए। कल हम सुन चुके हैं कि महाप्रभु का उन्होंने 3 वर्ष की आयु में, अब 3 वर्ष के बच्चे को तो क्या ध्यान रहेगा, पर उनको रहा होगा ध्यान कुछ तो। उन्होंने 3 वर्ष की आयु में महाप्रभु के सन्यासी रूप के दर्शन किए थे। फिर महाप्रभु जी का तो कभी दर्शन नहीं किया जीव गोस्वामी जी ने। और जब जीव गोस्वामी जी ग्रह त्याग करके चले, तब तक महाप्रभु जी लीला में प्रविष्ट हो गए थे। तो जीव गोस्वामी जी को महाप्रभु का दोबारा दर्शन नहीं हुआ, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी विराज रहे थे। महाप्रभु जी अप्रकट लीला कर चुके थे। तो श्री जीव गोस्वामी जी जैसे निकले, जबकि उनको आज्ञा तो माने यही की थी कि वृंदावन चले जाना, लेकिन जीव गोस्वामी बाद पहले गौर मंडल गए हैं, पहले नवद्वीप गए हैं। इस कलयुग में राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की प्राप्ति गौर के माध्यम से ही होगी, चूंकि इस कलयुग में श्री राधा कृष्ण गौरांग महाप्रभु बनकर अवतरित हुए हैं। इसलिए हम लोग किसी संप्रदाय में दीक्षित हों, हम लोग किसी परंपरा के मानने वाले हों, हम कोई भी नाम जपते हों, लेकिन इस कलयुग में सबके मंदिर में निताई गौरांग का श्री चित्रपट अथवा विग्रह होना अनिवार्य है, चूंकि कलयुग के प्रेम दाता वही हैं। जो उपासना पथ हो उसको मानिए, उसको करिए, लेकिन मंदिर में निताई गौर जरूर हो। कलयुग में प्रेम दाता वही हैं, कलयुग के गति दाता वही हैं। अनंत जन्म के अपराध को क्षय करके बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम का प्रकाश करने वाले श्री गौरांग देव हैं, श्री नित्यानंद प्रभु जी हैं। तो इस कलयुग में वृंदावन का जो मार्ग है वह नवद्वीप होके जाता है। नवद्वीप होके जाता है माने गौर कृपा से ही श्री वृंदावन कृपा का मार्ग खुलता है। इस बात को एकदम हृदय में धारण करना होगा। तो श्री जीव गोस्वामी पाद गौर दर्शन की लालसा है, लेकिन महाप्रभु तो अप्रकट लीला कर चुके। तो मन में विचार आया कि मैं कम से कम नवद्वीप के दर्शन तो कर लूं। देवी विष्णु प्रिया जी विराजमान हैं। पता चला है कि माता विष्णु प्रिया जी विराजमान हैं, तो मैं देवी विष्णु प्रिया जी के दर्शन कर लूं और उस श्रीवास आंगन के दर्शन कर लूं जहां महाप्रभु जी नित्य किए हैं। मैं महाप्रभु जी के जन्म स्थान को प्रणाम कर लूं। मैं जो गौर लीला स्थली है कम से कम उनका दर्शन कर लूं, वहां पर जाकर के वहां की रज में लोटपोट हो जाऊं, उन लीला स्थलियों से ऊर्जा प्राप्त कर लूं। तब श्री जीव गोस्वामी पाद श्री नवद्वीप धाम के लिए चले हैं। और जैसे नवद्वीप धाम पहुंचे हैं तो मानिए कृपा उनकी बाट ही देख रही थी। उनका ये अनुमान, उनका ये निर्णय जीव गोस्वामी के लिए महा मंगलकारी हो गया। जानते हैं क्या हुआ? जीव गोस्वामी जी नवद्वीप पहुंचे और जैसे नवद्वीप पहुंचे तो क्या पता चला कि नवद्वीप में श्री नित्यानंद प्रभु जी आए हुए हैं अपने परिकर के साथ, और शिवास पंडित जी के घर में विराजमान है। बस देखा तो वही 3 वर्ष की आयु में ही था, उस समय तो बालक थे, पर कथा खूब सुनी थी
कल हमने सुना, और उस श्रवण के प्रभाव से उनके हृदय में गौर लीला जागृत हो गई थी। ये विषय हम लोग कल सुन चुके हैं। कभी कृष्ण बलराम निताई गौरांग बन जाते थे और कभी निताई गौरांग कृष्ण बलराम बन जाते थे। और उस ध्यान की अवस्था में ग्रंथ में लिखा है, भक्ति रत्नाकर में, श्री गौर सुंदर प्रेमाविष्ट हैया, श्री जीवेर निताई पद समर्पिया। उस समय जब कीर्तन लीला का दर्शन किया था श्री जीव गोस्वामी पाद ने, तब उसमें महाप्रभु जी ने नृत्य करते करते जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया था। तो भागते दौड़ते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद पहुंचे हैं और जो नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया है, क्या कहना महाराज। जिनका दर्शन करते ही गौर प्रेम का संचार हो जाए, वह चलते फिरते गौर प्रेम की मूर्ति नित्यानंद प्रभु, हजारों भक्त बैठे हैं और श्री नित्यानंद प्रभु जी नीले वस्त्र धारण करके, ये सुंदर घुंघराले केश, एक कान में कुंडल, चरण मोड़े हुए शिवास पंडित जी के आंगन में बैठे थे। दौड़ते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद नित्यानंद के चरण कमल प्राप्त हुए थे। और वो शिवास जी के घर में जो जीव गोस्वामी जी का नित्यानंद प्रभु से मिलना हुआ है, और कहाँ तो हजारों भक्त नित्यानंद प्रभु को घेर के बैठे थे, पर जब जीव गोस्वामी जी को आते देखा तो नित्यानंद प्रभु जी खड़े होके, आओ मेरे जीव, आओ मेरे जीव, आओ मेरे जीव, जैसे जाने कितनी पुरानी पहचान हो। नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में जीव गोस्वामी जी लकुट की नाई गिर पड़े हैं। नित्यानंद प्रभु ने अपना सुर दुर्लभ चरणारविंद जीव गोस्वामी जी के माथे पे पधरा दिया। बस अब क्या बाकी था। साक्षात रूप में नित्यानंद प्रभु जी का आश्रय मिल गया। जीव गोस्वामी जी अब नित्यानंद प्रभु जी के साथ रह जाना चाहते थे, नित्यानंद प्रभु का ही परिकर बनना चाहते थे, उन्हीं की सेवा करना चाहते थे। कई दिन नित्यानंद प्रभु जी तो आए ही हुए थे नवद्वीप, जब आते तो शिवास जी के घर में रुकते थे, तो जीव गोस्वामी जी भी वहीं रुके रहे। कई दिन बीत गए और एक दिन फिर नित्यानंद प्रभु जी दल बल से आगे जाने लग गए। हमारे नित्यानंद प्रभु जी एक दिन भी नहीं बैठे। महाप्रभु जी तो बैठ गए अंतरंग लीला का आस्वादन करने, और फिर जगन्नाथ जी में सशरीर समा गए। अपने नित्यानंद प्रभु जी कभी नहीं बैठे हैं, अंतिम लीला तक नाम प्रचार किए हैं। और अंतिम लीला भी खड़देह में जब की नित्यानंद प्रभु जी ने, तो उस समय भी कीर्तन ही हो रहा था, और कीर्तन में ही नित्यानंद प्रभु जी नृत्य कर रहे थे। महाप्रभु जी प्रकट हुए, कीर्तन में नित्यानंद प्रभु जी नृत्य कर रहे थे, और कीर्तन के बीच में नृत्य करते करते ही अंतर ध्यान हो गए। सब भक्त लोग अभी जैसे हम लोग कीर्तन कर रहे थे कि निताई 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 गौर हरि, ऐसे ही भक्त लोग कर रहे थे। तो अपने गुरु महाराज तो कहते इस निताई नाम में ही निताई समा गए। वो कोई देह त्याग नहीं किए, वो तो ईश्वर है, ईश्वर देह त्याग करते ही नहीं, पर अंतर ध्यान भी बहुत विचित्र रूप में हुए हैं। नित्यानंद प्रभु जी कीर्तन के बीच में गायब हो गए, फिर किसी को दिखाई नहीं पड़े। बड़े बाबा महाराज का, गुरु महाराज का कहना है कि निताई नाम में ही समा गए।
इसलिए ये नाम जे खाने पागल से खाने। बड़े बाबा महाराज ये जो भज निताई गौ राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम दिए, ये ना समझ लोग इस नाम की महिमा नहीं जान पाते। ईमानदारी से इस नाम की 4 माला प्रतिदिन होने लग जाए तो माथे के सारे जाले साफ हो जाएं। आधा घंटा कीर्तन होने लग जाए या कम से कम 4 माला प्रतिदिन उपदेश मंत्र की होने लग जाए। बड़े बाबा महाराज कहे निताई को भजो तो क्या होगा? बोले गौर मिलेंगे, बिना किसी योग्यता के मिलेंगे गौर। भज निताई, निताई को भजो तो गौर मिलेंगे। बोले गौर कौन है? बोले राधे श्याम। गौर कौन है? बोले राधा कृष्ण ही गौर हैं। और इस कृपा प्राप्ति के लिए क्या करो? बोले जब हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस 16 नाम 32 अक्षर वाले महामंत्र का संख्या पूर्वक जप करो। इसलिए अपने यहां उपदेश मंत्र कीर्तन और महामंत्र जप। चूंकि निताई गौर का नाम लिए तो बात पूरी होगी ही नहीं ना। जो पात्र हैं, जो योग्य हैं, उनका तो कहीं भी काम चल जाएगा, लेकिन जो मुझ जैसे अयोग्य हैं उनका तो कहीं काम नहीं चलने वाला। गौर भी ठुकरा देंगे, लेकिन नित्यानंद ने किसी को नहीं ठुकराया। इसलिए सारी बात बाद में, पहले भज निताई, भज निताई। अब वे कहे कि ये नाम नहीं होगा। अरे भाई, इस नाम में तो प्राण बसते हैं। बोले कथा बड़ी सुंदर है, विद्वान बहुत हैं वो, हम भी उनकी सुनते हैं कथा, बहुत कुछ सीखे हैं उनकी कथा सुन के, लेकिन हमारे यहाँ नाम नहीं हो। अरे भैया, आप कथा सुन के सीखे हैं और किसी को विद्वान मानते हैं और मानते हैं कि उनको सारे शास्त्र कैसे आ गए, तो सीक्रेट यही है, ये सबरे शास्त्र इसी नाम में ही है। और कहां से आ गए? ये जो कुछ ज्ञान ध्यान ये सब इस नाम के भीतर है। निताई को भजो, गौर मिलेंगे। गौर ही राधा कृष्ण है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। यह नाम साधन साध्य का निर्णय करने वाला है। यह नाम कलिमल का नाश करने वाला है और बहुत शीघ्र कृपा प्रदान करने वाला है। जो करे सो पावे। तो नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में पड़ गए, मुझे अपना सेवक बना लीजिए, अपनी सेवा में रख लीजिए, अब मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नित्यानंद प्रभु जी जीव गोस्वामी जी को हृदय से लगाए और कहे, देखो जीव, सेवा का अर्थ होता है सुख देना। सेवा माने सुख देना, और मुझे सुख तो मेरे साथ रहोगे इससे नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? मुझे सुख मिलेगा जब तुम वृंदावन जाओगे। मुझे सुख मिलेगा जब तुम वृंदावन में रूप सनातन का चरणाश्रय ग्रहण करोगे। बेटा, रूप सनातन बूढ़े हो गए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी है वृंदावन के उद्धार के लिए। वे रूप सनातन कितनी ब्रजलीला स्थलियों का उद्धार कर चुके हैं, कितने ग्रंथों का लेखन कर चुके हैं। अब उन रूप सनातन को कोई नौजवान चाहिए, कोई नया बालक चाहिए उनको, जिसके भीतर नाम की ऊर्जा हो, जिसके भीतर प्रचार का जनून हो, जिसके भीतर वैराग्य भी हो, जिसके भीतर भगवत अनुराग भी हो, जिसके भीतर वैराग भी हो, जो सब प्रकार से कुशल हो, तेज दिमाग हो। ऐसा कोई चाहिए
अब वो दोनों बूढ़े हो गए हैं, कर तो रहे हैं काम, लेकिन सबका शरीर है। तो मेरे साथ रहोगे तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। दूसरी बात, अब मेरा भी कुछ दिनों में लीला संवरण का समय होने को है। तुम्हारे लिए मैंने वृंदावन चुना है, तुम वृंदावन जाओ, रूप सनातन का कार्य में सहयोग करो और उनको अब बिल्कुल विश्राम दे दो। अब तुम्हें करना है, सब संभालना है, लेकिन रूप सनातन जी की सेवा के लिए तुम्हें विद्वान बनना पड़ेगा। रूप सनातन ने तो सैकड़ों ग्रंथ बेटा संस्कृत में प्रकट कर दिए, पर यदि तुमको संस्कृत का ज्ञान नहीं, यदि तुमको व्याकरण का ज्ञान नहीं, यदि तुमको वेद उपनिषद का ज्ञान नहीं, यदि तुमको भागवत जी आदि समस्त पुराणों का ज्ञान नहीं, तो तुम श्री रूप सनातन की बात को समझ ही नहीं पाओगे। तो जीव, पहले तुमको पढ़ना है। वृंदावन तो जाना है, पर सीधे वृंदावन मत जाना, क्योंकि रूप सनातन अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो तुमको पढ़ाएं भी, क्योंकि वो उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि बस वो किसी तरह अपने शरीर को चला रहे हैं। अब उनके भीतर प्रेम की अग्नि सब समय जलती रहती है। तुम्हें उनके पास तो जाना है, लेकिन उनके निकट रहने की योग्यता अर्जित करनी है। पहले पढ़ कर, लिख कर, समझ कर उनकी बातों को समझने की योग्यता तो आ जाए, उनकी संगत करने की योग्यता आ जाए, उनके निकट बैठने की योग्यता आ जाए। तो तुम्हें वृंदावन जाना है, लेकिन पहले काशी में मधुसूदन वाचस्पति नाम के व्याकरणाचार्य हैं, उनसे जाके शिक्षा ग्रहण करो। मेरा नाम ले देना कि पागल निताई ने भेजा है। हे नित्यानंद प्रभु जी, वे श्री मधुसूदन वाचस्पति जी कौन हैं? जी, गौर लीला नहीं सुने हो? आपकी कृपा से नवद्वीप लीला तो मैंने मां से सुनी भी है, और आप कृपा करके हृदय में अनुभव भी कराए हो, लेकिन नीलाचल लीला मैंने नहीं सुनी है। हां, तभी पूछ रहे हो। जब महाप्रभु सन्यास ग्रहण करके जगन्नाथपुरी वास किए ना, तो वहां पर राजा के राजगुरु सार्वभौम भट्टाचार्य, उन सार्वभौम भट्टाचार्य का महाप्रभु ने उद्धार किया था। दो बहुत बड़े विद्वानों का महाप्रभु अपनी नीलाचल लीला में उद्धार किए जीव। एक तो जगन्नाथपुरी के सार्वभौम भट्टाचार्य, वो इस समय के भारत के सबसे बड़े विद्वान, एकदम पहली कोटि के विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य जी, एकदम उच्चतम स्थिति। उनका उद्धार हमारे गौरहरि ने किया। और दूसरे काशी के प्रकाशानंद सरस्वती, वो अब तुमको वहां नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब वो प्रकाशानंद सरस्वती प्रबोधानंद सरस्वती बन चुके हैं। वो तुमको वृंदावन में मिलेंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी को जानते हो? हाँ, नाम तो सुना है। अरे, जिन्होंने राधा रमण लाल प्रकट किए हैं, वो भी तुमको वृंदावन में मिलेंगे। उनके भी चरण छूना। उन गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा लगते हैं शरीर संबंध में प्रबोधानंद। वो पहले प्रकाशानंद थे। वो इस समय के भारत के सबसे बड़े सन्यासी कहे जाते थे।
जिनको सारे वेद वेदांग मुखाग्र पर विराजमान थे, मेरे ठाकुर गौर ने उन प्रकाशानंद को प्रबोधानंद बना दिया है। और अब वे प्रबोधानंद बनके वृंदावन में बड़ी सुंदर ग्रंथ रचना कर रहे हैं। उनके 3 ग्रंथ तो इस समय बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं जीव। कौन कौन? अरे तुम जाके जब आस्वादन करोगे ना ग्रंथों का तो झूम जाओगे। ऐसे तो प्रबोधानंद जी ने बहुत ग्रंथ लिखे हैं, पर 3 ग्रंथ उनके प्रधान हैं। गौर लीला का ग्रंथ श्री चैतन्य चंद्रामृत, वृंदावन महिमा का ग्रंथ श्री वृंदावन महिमामृत, और श्री राधा निष्ठा का अद्वितीय ग्रंथ श्री राधा रस सुधा निधि। तुम इन तीनों ग्रंथों का अनुशीलन उन प्रबोधानंद जी से ही करना। बड़े प्यारे हैं, काली दह के पास रहते हैं, कुटिया में। तो उनको रसिक बनाने वाले गौरहरि हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य तो उस समय के सबसे बड़े वेदांती थे। बड़े बड़े सन्यासी उनके यहां वेद पढ़ने आते थे। जब अपने महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी पहुंचे तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को भी विद्यार्थी समझने लग गए और उनको भी आज्ञा कर दी, मेरी पाठशाला में आके पढ़ो। ये रोना गाना चीखना चिल्लाना ठीक नहीं। मैं तुमको पढ़ा लिखा करके बढ़िया सन्यासी बनाऊंगा। हमारे गौर तो पूरे लीलाधर हैं। 10 दिन तक पाठशाला में जाते रहे, न कुछ बोले। आखिर में सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आप कुछ समझते भी हो कि नहीं समझते हो? तब महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से बोले थे कि वेद तो सरल हैं पर आपका अर्थ क्लिष्ट है। उन्होंने पूछा कैसे क्लिष्ट है? तब महाप्रभु ने कहा आप वेद मंत्रों का मायावाद परक अर्थ करते हो, निराकार परक अर्थ करते हो। अरे वेदों का तात्पर्य साकार में है, सगुण में है, निराकार में नहीं है। तब महाप्रभु उनको वेदों की साकार व्याख्या सुनाए जीव, पर वो सार्वभौम फिर भी मानने को तैयार नहीं थे। तब जानते हो अपने गौरहरि ने क्या किया? क्या किया प्रभु? अपने गौरहरि एक दिन उनके आगे षड्भुज रूप में प्रकट हो गए। ऊपर की 2 भुजाओं में धनुष बाण, बीच की 2 भुजाओं में मुरली, नीचे की 2 भुजाओं में दंड कमंडल। आज भी जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है। उसको गंगा माता मठ कहते हैं। श्वेत गंगा के पास वो स्थान है जहां पर महाप्रभु सार्वभौम जी को षड्भुज रूप का दर्शन कराए थे, राम रूप कृष्ण रूप का दर्शन कराए थे। बस सार्वभौम भट्टाचार्य को पता चल गया मुरली वारे ने कैसा रूप बनाया। छोड़ दई मुरली अब हरि 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 गाया। तब वो सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के भक्त हो गए। जो पहले मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, जो पहले साकार का खंडन करके निराकार की प्रतिष्ठा करते थे, अब तो कृष्ण नाम लेके रुदन करते हैं। अब तो महाप्रभु के प्रेम में पागल हो चुके हैं और अब वो भी वृद्ध हो गए हैं और उनकी भी ऐसी अवस्था हो गई है कि अब जब से महाप्रभु जी लीलांतर ध्यान किए तो सार्वभौम भट्टाचार्य रोते रोते अंधे हो गए हैं। तो वो तो पढ़ा नहीं पाएंगे तुमको, विद्वान बहुत हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। मैंने जिन मधुसूदन वाचस्पति का नाम लिया वे मधुसूदन सरस्वती पाद
उन्हीं सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी विद्वत्ता उन्हीं मधुसूदन में विराजमान कर दी है। जाओ जीव, अब देर मत करो, एक एक क्षण अमूल्य है। मेरी भी एक एक सांस गौर सेवा के लिए है और तेरी भी एक एक सांस गौर सेवा के लिए है। जाओ, तुम अपना काम करो, मुझे मेरा अपना काम करने दो। मेरी तो सरिता अब सागर में समाने वाली है और तेरी सरिता अभी गौमुख से निकली है। अभी तुझे बहुत काम करना है। मुझको तो नटवर को जितना नचाना था नचा लिया, अब इस कठपुतली से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा। मेरी तो सरिता अब सागर में समाने को है, पर तेरी सरिता भी गौमुख से निकली है। जा बेटा जा, काशी में जाके मधुसूदन जी का आश्रय ग्रहण कर और उनसे शीघ्र से शीघ्र समस्त वेद, वेदांग, उपनिषद, व्याकरण, अलंकार, न्याय, समस्त पुराण सब ग्रहण करो। जाओ जाओ जाओ। हे नाथ, तो अब आपका दर्शन कब होगा? मेरे तो नेत्र तरसते हैं आपका दर्शन करने के लिए। अरे जीव, अब दर्शन वर्शन नहीं होने वाला दोबारा, बस आज कर ले जितना करना है। बस कहा ना, अब सरिता सागर में समाना चाहती है। अब बस मैं यहां से खड़दे जा रहा हूं, अधीर मत होना। सुनो अगर कि नित्यानंद अंतर ध्यान हो गए, मैं निताई नाम में ही रहूंगा। तो जब रो के कहेगा निताई 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 निताई, मैं निताई नाम से प्रकट हो जाऊंगा। जब तू कहेगा गौर 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 गौर, वो गौर नाम से प्रकट हो जाएंगे। हम दोनों भाई संगी रहते हैं। बस अब बहुत हुआ, अब जाओ। जीव गोस्वामी बेबल हो गए, पुनः नित्यानंद के चरणों में प्रणाम किया था। नित्यानंद प्रभु कितना दुलार किए थे, कोई भक्ति रत्नाकर खोल के पढ़े। वो दृश्य आंख के आगे आता है तो दिल में तूफान उठने लगता है, फिर कथा कैसे हो। वो नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी का जो मिलन है वो अलौकिक है, उसके लिए शब्द नहीं है। हम तो पत्थर दिल हैं जो इतनी बात कहते हुए बैठे रहते हैं। असलियत तो ये है कि ये प्रसंग कहते कहते तो कलेजा फट जाना चाहिए, लेकिन कह जाते हैं जाने कैसे। कौन शक्ति देता है खबर नहीं। न तो इतना तेज है, इतना करंट है कि शरीर से झिलेगा नहीं, पर कैसे झिल रहा है पता नहीं। श्री नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दे दी थी, लेकिन जीव गोस्वामी हिलने को तैयार नहीं। तब नित्यानंद प्रभु ने बहुत प्यार से चपत लगाते हुए धकेल दिया, जा। और नित्यानंद चल पड़े आगे। फिर कभी निताई से भी मिलना नहीं हुआ। चलकर
काशी पहुंचे, नवद्वीप धाम से पैदल रोते रोते। काशी में विश्वनाथ का दर्शन किया, मणिकर्णिका पर गंगा स्नान किया और फिर मधुसूदन जी के पास पहुंचे। जैसे मधुसूदन जी को देखा, मधुसूदन जी को पता चला जीव गोस्वामी आए हैं, मधुसूदन जी तो पागल के जैसे हो गए, जीव गोस्वामी जी की आरती उतारने लग गए। जीव गोस्वामी जी कहे, गुरु जी मैं तो आपसे शिक्षा ग्रहण करने आया हूं, ये आप क्या करते हैं? विद्यार्थी अध्यापक को प्रणाम करेगा कि अध्यापक विद्यार्थी को करेगा? मधुसूदन जी कहे, अभी विद्यार्थी नहीं हो तो आप मुझको प्रणाम पूजन आरती क्यों करते हैं? अरे प्रभु निताई से मिलके आ रहे हो ना, प्रभु निताई से मिलके आ रहे हो ना, अंग गंध लगी होगी ना। तो आप तो जाते रहते हैं नवद्वीप, नित्यानंद का दर्शन कर लीजिएगा। अरे जीव, नित्यानंद तो कल लीला अंतर्धान कर लिए। व्याकुल होके जीव गोस्वामी हा निताई, हा निताई, हा निताई कहते कहते गिर पड़े। ये आखिरी मिलना था। मधुसूदन जी ने इसी भाव से जीव गोस्वामी का पूजन प्रणाम किया था। और फिर लगभग 2 वर्ष श्री जीव गोस्वामी जी मधुसूदन जी के यहां निकट रहे। अब 2 वर्ष की अवधि तो बहुत थोड़ी होती है, लेकिन कोई जीव गोस्वामी जी के ग्रंथ पढ़े, हे राम, आपने हरि नामामृत व्याकरण का नाम सुना हो, वो हरि नामामृत व्याकरण को प्रकट करने वाले जीव गोस्वामी जी। सबसे क्लिष्ट हरि नामामृत व्याकरण होती है, जिसमें हर सूत्र का भगवान नाम पर अर्थ किया गया है, सबसे क्लिष्ट होती है। तो 2 वर्ष मधुसूदन जी के यहां रहे और उस 2 वर्ष की अवधि में समस्त वेद, उपनिषद, पुराण, इन सबको हृदयस्थ कर लिया, कंठस्थ कर लिया। और 17 वर्ष की कितनी आयु होती है, बच्चा होता है। 17 वर्ष की आयु में तो सारे, माने मधुसूदन जी भी चमत्कृत रह गए कि बुढ़ापे में आकर के हमारी जो स्थिति नहीं हो सकी, वो इनकी 17 वर्ष की आयु में हो गई। ठीक है, ये पढ़ना पढ़ाना तो केवल नाटक है, सूत्रधार को इनसे जो करवाना है वो करवा के ही रहेंगे। ये पढ़ना पढ़ाना ये सब नाटक है। 17 वर्ष की आयु हो गई। एक दिन फिर नित्यानंद प्रभु स्वप्न में दर्शन दिए और आज्ञा किए, जीव अब तुम्हारा विद्या अध्ययन पूरा हो गया है, अब तुम वृंदावन चले जाओ और अब वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाना है। श्री नित्यानंद प्रभु जी 97 वर्ष की आयु तक धरा पे विराजमान रहे हैं। 1511 में, सन 1511 में प्राकट्य है और सन 1608 में पौष शुक्ल तृतीया, पौष शुक्ल तृतीया का तिरुभाव है। तो 97 वर्ष की आयु हो गई और 17 वर्ष की आयु में वृंदावन जा रहे हैं। कितने साल बचे? 80 साल। जीव गोस्वामी जी 80 साल वृंदावन वास किए।
और 80 साल में 80 घड़ी भी वृंदावन से बाहर नहीं रहे। हां, नरोत्तम ठाकुर जी पर कृपा करके उनको नाम प्रचार के लिए बाहर भेज दिया। निवासाचार्य जी पर कृपा करके उनको नाम प्रचार के लिए बाहर भेज दिया। श्यामानंद प्रभु जी पर कृपा करके उनको नाम प्रचार के लिए बाहर भेज दिया। रसिकानंद प्रभु जी पर कृपा करके उनको नाम प्रचार के लिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी जी को कहे तुमको वृंदावन में रहना है। एक घर की रखवाली को भी तो चाहिए होता है ना। इतना धन रखा हो घर में, किसी के घर में लाख करोड़ रुपया रखा हो तो आदमी घर अकेला नहीं छोड़ता, एक अपना आदमी तो हो। तो छहों गोस्वामी की जो प्रेम की निधि है वह तो वृंदावन में थी। हां, सबको बेहिचक जीव गोस्वामी जी बांटते रहे। अभी हम लोग आगे जितना समय होगा सुनेंगे। मीराबाई भी जीव गोस्वामी जी के चरणों में आई। मीराबाई जी जीव गोस्वामी जी को शिक्षा गुरु मानती थी। गदाधर भट्ट जी जीव गोस्वामी जी के चरणों में आए। जाने कितने कितने रसिक लोग आए, पर जीव गोस्वामी जी अखंड 80 वर्ष वृंदावन वास किए और राधा दामोदर जी के मंदिर में ही राधा दामोदर जी को तुलसी दल चढ़ाते लीला में अंतर ध्यान हुए। आप सबने जीव गोस्वामी जी की समाधि का दर्शन किया होगा, न किया हो तो करिएगा। राधा दामोदर जी के मंदिर में वहीं रूप गोस्वामी पाद की है, वहीं जीव गोस्वामी पाद की है। दोनों गुरु शिष्य की साथ ही साथ। तो 80 वर्ष का वास किया है। और 80 वर्ष के वास में क्या किया? जीव गोस्वामी का चरित्र महीना भर गाएं तो पूरा ना हो। असलियत तो ये है, उनके ग्रंथों को खोल बैठे तो महीनों पूरा ना हो उनका चरित्र। आज नित्यानंद प्रभु जी की आज्ञा से पैदल श्री वृंदावन के लिए जीव गोस्वामी जी जा रहे हैं। पहुंच गए श्री जीव गोस्वामी वृंदावन। श्री वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। जो जो गाया था, जैसा जैसा गाया था, ऐसा ऐसा दर्शन। दर्शन कर पहुंच गए। श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों में समर्पण किया। श्री रूप गोस्वामी जी ने सनातन गोस्वामी जी की आज्ञा से दीक्षा प्रदान की। और जो पहले केवल जीव थे वो श्री जीव गोस्वामी हो गए। और उस दिन से गुरुदेव की सेवा में रहने लगे। लीला स्मरण में गुरुदेव भगवान का सहयोग करते थे। ग्रंथ लेखन में सहयोग करते थे। भक्ति रसामृत सिंधु का जो लेखन हुआ है वह जीव गोस्वामी पाद के आने के बाद ही हुआ है। और जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु पर टीका भी करी है। अनेक ग्रंथों का लेखन हुआ। और जो शेष काम था वह रूप सनातन जी ने जीव गोस्वामी जी को संभलवा दिया और कहा, बच्चे अब हम तो वृद्ध हो गए, अब जब तक शरीर चल रहा है तब तक करते रहेंगे, बाकी अब तुम्हारे कंधों पर सेवा दे रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद भी पूरी तरह रस में डूबे हुए थे, लेकिन गुरु ने नाम प्रचार की आज्ञा की है, इसलिए नाम प्रचार भी करते रहे।
एक बार एक वल्लभ भट्ट नाम के बड़े विद्वान आए। उन्होंने रूप गोस्वामी जी के ग्रंथ में एक पंक्ति में संशोधन कर दिया। रूप गोस्वामी जी ने लिखा था, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, तावत भक्ति सुखस्यात् कथम अभ्युदयो भवेत। तो उनको आपत्ति थी कि मुक्ति के लिए पिशाची शब्द ठीक नहीं है, तो इसको बदल के कर दीजिए, व्यापनोति हृदयम यावत भुक्ति मुक्ति स्पृहा ग्रह, और तावत कथम अभ्युदयो भवेत। दूसरी पंक्ति ठीक है, पहली पंक्ति बदल दीजिए। रूप गोस्वामी मान भी लिए, लेकिन जीव गोस्वामी जी को यह ठीक नहीं लगा। वल्लभ भट्ट जी जब, श्री वल्लभाचार्य जी जब यमुना स्नान को गए, तो जीव गोस्वामी जी ने उनसे शास्त्रार्थ किया कि आपने मेरे गुरु के ग्रंथ में गलती निकाल दी, उन्होंने केवल दैन्यवश माना है। उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु ने मुक्ति को पिशाची कहा, यह ठीक है क्या? जीव गोस्वामी जी ने कहा मेरे गुरुदेव ने मुक्ति को पिशाची कहा ही नहीं, मुक्ति की इच्छा को पिशाची कहा है। तो जब तक हृदय में संसार के भोगों से लेकर मुक्ति तक की भी इच्छा रहेगी, तब तक जुगल सरकार के प्रेम का प्रकाश नहीं होगा। तो मेरे गुरुदेव ने इच्छा को पिशाची कहा है, मुक्ति को नहीं। तब वल्लभ भट्ट जी को लगा कि गलती हो गई। लौटकर रूप गोस्वामी जी के पास गए और कहा महाराज मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, आप संशोधन मत करिएगा, लिखा रहने दीजिएगा, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। और फिर पूछा कि वो जो 17-18 वर्ष का बालक है वो कौन है आपका? रूप गोस्वामी जी ने कहा वो मेरा शिष्य है, बड़ा मेधावी है, उसने मेरी आंख खोल दी, मेरी गलती बता दी। न तो मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा था आपके ग्रंथ में गलती निकाल के, तो बड़ा होनहार बालक है वो। वल्लभाचार्य जी तो ये कह के चले गए। और जब जीव गोस्वामी जी लौटे, अरे राम, शायद रूप गोस्वामी जी इतना क्रोध तो जीवन में कभी नहीं किए होंगे। उस प्रसंग को पढ़ के भी डर लगता है, जब डांट लगाई जीव गोस्वामी को और यहां तक कह दिया तू निकल जा यहां से, तेरा मुंह नहीं देखूंगा। गलती क्या हुई? अरे वो इतने बड़े आचार्य आए, मेरे ग्रंथ के किसी शब्द में गलती निकाल दी, मैंने उसको ठीक कर लिया, तो कौन बड़ी बात हो गई? तूने उनसे शास्त्रार्थ किया, तू मेरे पास रहने लायक नहीं है, अभी तेरी बुद्धि परिपक्व नहीं है, चला जा, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। जीव गोस्वामी पाद को निकाल दिया। सब कुछ छोड़ के जिनके चरणों में आए उन्होंने निकाल दिया। पर गुरु लीला बहुत गंभीर है। जिसको गुरु की चित्तवृत्ति पकड़नी नहीं आई, वो युगल की चित्तवृत्ति क्या पकड़ेगा? क्या भजन होगा उससे? केवल स्वच्छंद वृत्ति, स्वतंत्र साधन, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है। एक कौड़ी भी हाथ नहीं लगेगी, एक तिनका भी हाथ नहीं लगेगा।
जो कुछ इस मार्ग में मिलेगा वो सिर्फ 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 गुरु कृपा से मिलेगा। कुछ कर लीजिए तो साधन न करें। हाँ, साधन से होगा कुछ नहीं, पर करिए तो साधन किस लिए है? साधन गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए, बस उनकी आज्ञा है। भजन साधन नियम सेवा करनी है, सब उनकी प्रसन्नता के लिए है। जिस दिन हमारे आचरण से एक बार उनका हृदय प्रसन्न हो गया, उसी दिन शामा शाम उछलकर हमारे हृदय में आ जाएंगे। पर ये बात समझ में नहीं आएगी, 50 साल लग जाते हैं समझने में। समझ में नहीं आती है, आराम से आ जाती है जिसको तो उसका जल्दी काम हो जाता है। इतना शासन तो किसी का हुआ ही नहीं। अरे राम, गुरु ये कह दे कि तेरा मुंह नहीं देखूंगा, अरे राम, ये तो जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी की बात है, वो तो आचार्य हैं। हम जैसे तुच्छ लोगों के जीवन में भी ऐसा कभी हो गया, पर उसके पीछे गुरु की कौन कृपा काम कर रही थी वो तो कौन जाने। अभी तक परतें खुलती हैं, जाने कौन कृपा, वो कहीं नहीं गए, हर समय पास है, हर समय कोई परत खुल रही है। कभी कोई रात को 2 बजे हाथ उठा के खड़ा कर रहा है, कभी कोई 2:30 बजे, कभी कोई 3 बजे, कभी कोई 4 बजे। नींद ना आए तो 4 दिन ना आए, आए तो पूरा दिन ही आती रहे। वो इंद्रियों पे अधिकार कर लें, वो कर्मेंद्रियों पे अधिकार कर ले, वो ज्ञानेंद्रियों पे अधिकार कर ले, वो मन पे, प्राण पे, चित्त पे, बुद्धि पे, सब पे छा जाए। गोविंद लीला से गुड़ गौर लीला है, और गौर लीला से भी गुड़ गुरु की लीला है, पर पल्ले नहीं पड़ेगी, बड़ी कठिन है। अदोष दृष्टि होके, दोष दर्शन शून्य बुद्धि होके गुरु का संग यदि हो गया तो बात एक जन्म में बन जाएगी। एक भी माला न की तो भी बन जाएगी। और बहुत कुछ करके यदि गुरु स्वरूप में अभाव है, कुछ हाथ नहीं लगेगा, कुछ हाथ। चला जा, तेरा मुंह नहीं देखूंगा। जीव गोस्वामी जी नंद घाट पर रहने लगे आके, और इतने व्याकुल हो गए, अनशन कर लिया, लेकिन शरीर को धारण करना था तो केवल कोई सूखा आटा दे जाता था तो उसको जल में घोल के पी लेते थे आटे को। उसके कारण जीव गोस्वामी जी को जलोधर रोग हो गया, बार बार शौचालय जाना पड़ता था। जीव गोस्वामी जी को लगा कि शायद ऐसे शरीर छूटेगा, पर कोई तरीका नहीं। गुरुदेव ने कह दिया तेरा मुंह देखूंगा नहीं, और अब जब तक वो बुलाएंगे नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। जब मेरा मुंह देखने से उनको कष्ट हो रहा है तो मैं तो जाऊंगा नहीं। अब मैं बार बार क्षमा मांगता, पर यही कह दिया अपना मुंह मत दिखाना, तो अब कैसे जाऊं? तो इसका मतलब अब मुझे दूर रहना है।
दूर रहने लगे। कई बरस बीत गए, शरीर सूख के सरकंडे के जैसा हो गया। एक दिन सनातन गोस्वामी जी उसी गांव में भिक्षा लेने गए। एक ब्रजमाई गोबर से आंगन लीप रही थी। सनातन गोस्वामी जी ने जय राधे कहा। वो आंगन लीप रही थी, थोड़ा काम बाकी था, तो उसने सोचा कि जब पूरा आंगन लीप दूंगी तब ही रोटी दूंगी। इतनी देर में सनातन जी ने फिर कह दिया जय राधे। उन्हें पता नहीं था कि आंगन लीप रही है। वो जल्दी जल्दी लीप रही थी कि हाथ धो के रोटी दूंगी, थोड़ा काम रह गया। इतने में सनातन गोस्वामी जी ने फिर कह दिया जय राधे। उस ब्रजमाई को गुस्सा आ गया। बोली, बड़ो घोड़े पे चढ़ के आयो है, रोटी दे दे, रोटी दे दे, जय राधे जय राधे जय राधे। हमारा तो वो वारो बाबा ठीक है जो आटा घोल के पीवे। ये बड़ा घोड़े पे चढ़ के आयो, जय राधे जय राधे जय। सनातन गोस्वामी जी ने कहा, वो बाबा जो आटा घोल के पीवे, ये कौन आ गया जो आटा घोल के पीता है, रोटी भी नहीं खाता। माई, ये तेरा बाबा कौन है? अरे वो नंद घाट पे पड़ो रहे, बड़ो सिद्ध है, आटा घोल के पीवे। अम्मा रोटी तो बाद में लूंगा, पहले तेरे बाबा के दर्शन करूंगा। और जो पहुंचे, अरे ये तो अपना बच्चा है, अपना जीव है। दौड़ के उठाया, क्या हुआ बेटा, यहां क्यों पड़े हो? अब पिता यदि डांट दे तो दादा गोद में बिठा सकता है। घर में पिता बच्चे को डांट देता है, कई बार फटकार देता है, बच्चा रोता है तो दादा गोद में बिठा लेते हैं। इसमें क्या आफत हो गई? पिता डांट देते हैं, दादा चुप करा देते हैं, बिठा लेते हैं, तो इसमें क्या आफत हो गई? रूप गोस्वामी जी ने डांटा, सनातन गोस्वामी जी ने गोद में बिठा लिया। अब बता क्या बात है, सच सच यहां क्यों पड़ा है, आटा घोल के क्यों पीता है? गुरुदेव, मेरी दीक्षा गुरुदेव के प्रति कुछ मेरे से अप्रसन्नता हो गई उनकी। अरे बता तो सही क्या हुआ? वो एक दिन वल्लभाचार्य जी आए, वल्लभ भट्ट जी महाराज, और ऐसे गुरुदेव के ग्रंथ में गलती निकाल दिए, और गलती थी नहीं तो मुझसे सहन नहीं हुआ। तो मैंने बस अकेले में जाके उनको ये समझाया कि आपको समझने में गलती रह गई, गुरुदेव ने ऐसा लिखा नहीं है। उन्होंने को भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची, स्पृहा यावत पिशाची कहा है, उन्होंने मुक्ति यावत पिशाची नहीं कहा है, उन्होंने स्पृहा को पिशाची कहा है। आपको अर्थ करने में थोड़ी गलती हो गई। तो मैंने, मेरे गुरुदेव का मान घट रहा था, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया था। इससे गुरुदेव नाराज हो गए। अच्छा, मैं देखता हूं कैसे नाराज हो गया। चल, नहीं, मुझको कह दिया है तेरा मुंह नहीं देखूंगा। अरे न मुंह दिखाना, जब बुलाएगा तब तो जाओगे ना। हाँ, बुलाएंगे तो जाऊंगा, पर ऐसे उन्होंने कहा मुंह मत दिखाना। तो ठीक, मेरे साथ चल। जीव गोस्वामी जी को लेके गए, बाहर खड़ा कर दिया, भीतर सनातन जी गए। ऐसे रूप सनातन में, सनातन जी बड़े हैं, रूप जी छोटे हैं, लेकिन सनातन रूप नहीं कहते, रूप सनातन कहते हैं। क्यों? क्योंकि गौर प्राप्ति रूप गोस्वामी को पहले हुई है। इस भक्ति मार्ग में जिसको भगवत प्राप्ति पहले होगी उसको बड़ा माना जाएगा, आयु से बड़ा छोटा नहीं माना जाएगा।
प्रेम प्राप्ति से छोटा बड़ा माना जाएगा। सनातन जी अंदर गए, रूप गोस्वामी जी प्रणाम किए, दादा आओ। सनातन गोस्वामी जी ने कहा, रूप आजकल क्या चल रहा है? कुछ नहीं दादा, भक्ति रसामृत सिंधु कई लेखन कर रहा हूं। अरे वो तो तुम कितने दिन से कर रहे हो, तुमको इतना समय लगता है ग्रंथ लिखने में क्या? अरे दादा क्या बताऊं, वो जीव नहीं है ना, वो जीव होता तो बहुत मदद कर देता है मेरी, अब वो नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? अरे छोड़ो, उसको मैंने भगा दिया। भगा दिया? वो हीरे को भगा दिया? क्यों? अरे बस कुछ बात हो गई थी तो मैंने उसको कह दिया चला जा। तो अब याद नहीं आती उसकी क्या? अरे याद क्यों नहीं आती? सोचता हूं पता नहीं कहां आ गया। मैंने गुस्सा भी बहुत कर दिया, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था दादा, पर मैं क्या करूं, मैं उसमें दोष नहीं देख सकता, मैं उसमें दोष नहीं देख सकता, उसमें थोड़ी सी भी कमी मुझे सहन नहीं होती है। पता नहीं कहां होगा, आया भी नहीं तब से, लगता है नाराज हो गया है। अच्छा तुमने क्या कहा था उसको? बस मैंने कहा था आज के बाद मुंह ना दिखाना मुझे अपना। तो जब ये कह दिया आज के बाद मुंह ना दिखाना, तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके आएगा क्या? हाँ मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब गुस्से में निकल गया, मुझसे सहन नहीं हुआ कि उसके भीतर अभी तक अभिमान की गांठ क्यों रह गई। माने उसे सह लेना चाहिए था, अब उसको प्रचार करना है, कितना कुछ सहना होगा, वो सह क्यों नहीं पाया? उसको सहन शक्ति बढ़ानी चाहिए थी। कह दिया किसी ने, हर किसी से थोड़ा उलझेंगे। तो तुमने कह दिया मुंह न दिखाना, वो आएगा नहीं। अब क्यों आएगा जब ये कह दिया मुंह न दिखाना? पर तुम बुलाओगे तब तो आ जाएगा। हाँ मैं बुलाऊं, पर मुझे तो पता ही नहीं कहां रहता है। अरे रूप एक बार आवाज तो लगाओ, क्या पता आसपास ही हो, सुन ही ले। अरे दादा कैसी बात करते हो, आसपास तो मैं रोज यमुना जी जाता हूं, दिखाई नहीं देगा। अरे क्या पता, एक बार आवाज तो लगा के देखो। अब आप कहते हैं तो लगा देता हूं। ओ जीव आजा बच्चे आजा, आजा जी। जो कहा सोई दौड़ते हुए भागते हुए गुरुदेव के चरणों में आकर के गुरुदेव के पास दौड़ के आए थे। दौड़ के रूप गोस्वामी जी हृदय से लगा लिए, समझा भी दिए। और इस अतिशय शासन का परिणाम क्या हुआ? दुनिया कहती है राधा दामोदर जीव गोस्वामी जी के। अब कुछ दिन बाद दामोदर मास आने वाला है। वो दामोदर ठाकुर जीव गोस्वामी के हैं। लाखों लोग रोज परिक्रमा लगाएंगे वृंदावन में दामोदर मंदिर की। राधा दामोदर जय राधा दामोदर, जीव गोस्वामी के राधा दामोदर। पर ये जीव गोस्वामी को राधा दामोदर मिले कैसे? किससे मिले, कब मिले, क्यों मिले, कहां मिले? इस घटना के बाद भलो संत को पोशिबो, भलो संत को त्रास, ज्यों सूरज गर्मी करे तो जल बरसन की आस। सूरज जितनी गर्मी करे समझो उतनी जोर बारिश होएगी। अगर गुरु लोग कभी लगाम कस दें, शासन कर दें, तो सोचे कृपा होएगी। तो राधा दामोदर कब मिले? अब मिले
किसने दिए? गुरुदेव रूप गोस्वामी अपने हाथों से प्रकट करके जीव गोस्वामी जी को रूप गोस्वामी जी ने प्रदान किए। और बस वो ठाकुर क्या दिए, मानो सब कुछ दे दिया। और खुद रूप गोस्वामी फिर उदासीन रहने लग गए। फिर कुछ दिन बाद पहले सनातन गोस्वामी जी अंतर ध्यान हुए, और जैसे सनातन गोस्वामी जी अंतर्धान हुए तब रूप गोस्वामी जी से नहीं रहा गया। गुरु पूर्णिमा को सनातन गोस्वामी जी हुए, और उसी सन में गुरु पूर्णिमा के कोई 25 दिन बाद लगभग श्रावण शुक्ल द्वादशी को रूप गोस्वामी जी अंतर ध्यान हो गए। फिर और 1-1.5-2 महीना बीता तो रघुनाथ भट्ट जी और रघुनाथ दास गोस्वामी अंतर ध्यान हो गए। माने 6 गोस्वामियों में 5 गोस्वामी अंतर ध्यान। 6 गोस्वामी कहे जाते हैं, पर 6 गोस्वामियों में 5 गोसाई अंतर ध्यान हो गए। बचे कौन? जीव गोस्वामी। और तब सारे संप्रदाय का भार, सारी उपासना पद्धति, सारा नाम प्रचार, सारा भजन स्मरण, सबका भार जीव गोस्वामी जी पर आया। और जो सेवा जीव गोस्वामी ने की, ओहो क्या कहना, अथक परिश्रम, अथक परिश्रम। अरे राम, जीव गोस्वामी का परिश्रम अथक अथक अथक। सारी जिंदगी ग्रंथ लेखन, वैष्णवों को तैयार करना, अपने जैसे कितने कितने आचार्य उन्होंने तैयार कर दी। अरे मीराबाई जी को वृंदावन लीला का अनुभव करवाने वाले कौन? सारी जिंदगी मीराबाई कहती रही, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जीव गोस्वामी जी से गौर कथा सुनी तो मीराबाई ने क्या कहा? गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बस। 25 साल मीराबाई वृंदावन नहीं है। आपने मीराबाई का मंदिर वृंदावन में देखा होगा। किसके पास है बताइए? बिहारी जी के पास है, राधा वल्लभ जी के पास है ना? किसके पास है? राधा दामोदर जी के पास। वहीं घर क्यों लिया? क्योंकि प्रतिदिन जीव गोस्वामी जी के सत्संग में जाती थी। 25 साल जीव गोस्वामी पाद का आश्रय ग्रहण किया, और फिर आखिर में जीव गोस्वामी जी आज्ञा किए उनको कि अब आप द्वारिका चली जाओ, क्योंकि आपका जो भाव है उसकी प्राप्ति आपको द्वारिका में होगी। क्योंकि आप पत्नी बनना चाहती हैं श्री कृष्ण की, तो यहाँ ब्रज में वो भाव नहीं है। तो आप रानी बनना चाहती हैं, तो रानी तो द्वारिका लीला में बनेंगी, यहाँ तो अकेली राधा रानी। तो फिर मीराबाई जी द्वारिका जी गई, और वहां उनको लीला की प्राप्ति हुई, रानी बन गई वो। गदाधर भट्ट जी पे कृपा करने वाले कौन? अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणु मनाश्रित वृंदा टवी तद पदांकम असंभाष तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह। ये श्लोक लिख के बुला लिया। कितने कितने रसिकों पर कृपा, सारे ग्रंथों का प्रकाश, सारे मंदिरों का निर्माण, सारी व्यवस्था। और फिर 97 वर्ष की आयु में सन 1608 में पौष मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को राधा दामोदर जी को तुलसी अर्पण कर रहे थे। वृद्ध तो हो गए थे, 100 साल की उम्र हो गई थी लगभग। तुलसी अर्पण कर रहे थे, और पता नहीं क्या जी में आया, तुलसी अर्पण करते करते अपने प्राणी अर्पण कर दिए ठाकुर। राधा दामोदर प्रकट हो गए। जीव गोस्वामी जी का शरीर तो वहीं रह गया, लेकिन विलास मंजरी जी के स्वरूप से आप लीला में प्रविष्ट हो।